आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर जिस तरीके से नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है आर्टिफिशियली, यानी एक होता है ना नेचुरली एक नैरेटिव बन रहा होता है, लोग इवेंट्स देखकर तो अपने जहन में उसका खाका बना रहे होते हैं, लेकिन एक होता है कि आर्टिफिशियली आप कोई नैरेटिव जो है अपनी मर्जी की खबरें चलवा के, अपनी मर्जी के टॉक शोज चलवा के तो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है आज का। नाउ आप लोग जानते हैं असल में कि गोदी मीडिया बहुत सारे टीवी चैनल्स और अखबारात का एक मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, जिनको मिला के गोदी मीडिया कहा जाता है। और इनके अंदर वो चैनल्स हैं बेसिकली जो कि मोदी और बीजेपी की अनकंडीशनल सपोर्ट करते रहते हैं दिन रात, और अपोजिशन को डाउनग्रेड करने की वो कोशिश करते रहते हैं। गोदी मीडिया में जो सबसे बड़ा सितारा आपको नजर आता है या जो सबसे बड़ा नमूना नजर आता है वो अर्नब गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी इतना करीब है बीजेपी के और मोदी के कि पुलवामा का जब ड्रामा हुआ था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा को हुआ था, जिसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर थे, जब पुलवामा हुआ था तो ये गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने खुद खुलासा किया इस चीज़ का कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा वाले का अर्नब गोस्वामी को 2-3 रोज पहले ही पता था, क्योंकि गोदी मीडिया को इंस्ट्रक्शंस चली गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस पे आपने मोदी की वाहवाह करनी है और बीजेपी की वाहवाह करनी है, और इसके बाद जो रिटेलिएटरी कार्रवाई का ढोंग रचाया जाएगा उस पे आपने नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश करनी है। बिजनेस रिकॉर्डर का मिसाल के तौर पर आपको मैं 16 जनवरी की 2021 की खबर दिखाता हूँ। अर्नब गोस्वामी सेलिब्रेटेड पुलवामा अटैक, न्यू मोदी वुड डू समथिंग मेजर टू स्वीप पोल्स according to screenshots of a WhatsApp conversation between ex-CEO of BARC Pratho Dasgupta. Goswami rejoiced and wrote to Dasgupta how the attack helped his channel. This attack we have won like crazy, Goswami wrote to Dasgupta. तो ये सबसे खास जो मोदी के और हिंदुत्व के जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक है। अब पिछले कई दिनों से लेकर, जब से लेकर आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी और इजरायलियों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है या ईरानियों और इजरायलियों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है, ख़ास तौर पर ये जो चैनल है अर्नब गोस्वामी का ईरान को डाउनग्रेड करने में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है डाउनग्रेड करने में। हालांकि इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं है, और इस चैनल को और इस जैसे और जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं इनको फीड किया जाता है बेसिकली कि क्या कहना है, किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। इन्होंने खुलेआम अब इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस करते हुए एक सॉवरन मुल्क की और इंडिपेंडेंट मुल्क की जो हुकूमत है उसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश शुरू कर रखी हुई है। हुआ ये है असल में कि जो शाह ईरान था जो कि भाग गया था खुमैनी के इनकलाब के बाद, उसका एक बेटा है जो कि वेस्टर्न, शाह ईरान खुद भी वेस्टर्न पपेट था, उसका बेटा भी वेस्टर्न पपेट है, वेस्ट के अंदर ही रहता है, उसका नाम रजा पहलवी है। अब रजा पहलवी को भागे हुए ज़माना हो गया वहाँ से, ईरान से भागे हुए, और वहाँ पर कई डेकेड से आप जानते हैं कि खुमैनी की हुकूमत रही है, और खुमैनी के बाद सैयद अली खामनाई जो उनके दोस्त थे उन्होंने टेक ओवर किया है, वो सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन जरा अर्नब गोस्वामी के चैनल की आप ये जरा देखिए, हेडलाइंस देखिए किस तरह की वो खबरें लगा रहा है। क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान रजा पहलवी स्पीक्स टू अर्नब ऑन ईरान वर्सेस इजराइल, और इसमें आप देखिए किस तरह की ट्रांसमिशन चल रही है। क्राउन प्रिंस लेवल्स मैसिव एलिगेशन, ये कौन सा क्राउन प्रिंस है? क्या ईरान में किंगडम है? क्या इंडिया रिकॉग्नाइज करता है उस किंगडम को? क्राउन प्रिंस है वहां पर ईरान के अंदर, कोई ऐसा है? नहीं है। तो ये क्या इन्होंने इतने दिनों से लेकर मैं देख रहा हूं मुस्तकिल तौर पर ये खबरें इस तरह की लगा रहे हैं, क्राउन प्रिंस बोल के रजा पहलवी को ये मेंशन कर रहे हैं, और ये असल में प्रो इजराइल नैरेटिव है जिसको मोदी और इसका जो गोदी मीडिया है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए अपने वोटर्स को, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम जो है इजराइल के ही साथ हैं असल में। तो इस पे ईरान को मेरे ख्याल से वहाँ पर जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये झूठ है बेसिकली, ये जो भी वहाँ पर इस तरह की खबरें चल रही हैं वो झूठ है असल में। कोई वहाँ पर किंगडम नहीं है, ना ही ये रजा पहलवी नाम का जो भगोड़ा है वो क्राउन प्रिंस है, ये भगोड़ा है बेसिकली, जिसको ईरान के लोगों ने जूते मार मार के भगाया था वहां से। रजा पहलवी प्रो इजराइल एक बंदा है और अमेरिका की मुकम्मल इनको आशीर्वाद है, लेकिन ग्राउंड पे ये जीरो है बिल्कुल, इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है ईरान के अंदर। लेकिन अर्नब गोस्वामी और इस जैसे जो दीगर गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो इस बंदे को कवरेज ना सिर्फ देते हैं बल्कि साथ में क्राउन प्रिंस का टाइटल भी, ये फॉर्मर भी नहीं, डायरेक्ट क्राउन प्रिंस, मतलब इस तरह लगा रहे हैं कि गोया कि ये अब भी क्राउन प्रिंस है वहां का। तो ये ना तो सिर्फ इंडिया के ऑफिशियल नैरेटिव के खिलाफ है बल्कि
इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है कि एक सॉवरन मुल्क की आप गवर्नमेंट को इस तरह से कंट्रोवर्शियल बना दें कि उनके जो बागी हैं, जो भगोड़े हैं उनके मुल्क के, उनको आप क्राउन प्रिंस बोल के और टीवी पे प्रमोट करना शुरू कर दें। सूरत हाल ये बन गई है मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर नाजरीन के तकरीबन सारे ही बड़े जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो या तो खरीदे गए हैं या तो उनको चुप कराया गया है, कंप्रोमाइज कर लिया गया है उनके साथ। और मेनस्ट्रीम मीडिया पे मुकम्मल तौर पर इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल है। और सूरत हाल अब यह है कि जो इंडिया के अंदर ऑनलाइन कंटेंट है, लोग ज़्यादातर अब जो नौजवान नस्ल है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने लगी है। टीवी पे चलने वाली खबरों के ऊपर बहुत कम लोग वहाँ पर बिलीव करने लगे हैं। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। इंडिया के अंदर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, यानी वो लोग जो कि खबरों के तलाश में और न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट तलाश करने के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में बढ़ गई है। यानी टीवी देखना कम कर दिया है लोगों ने और सोशल मीडिया पे न्यूज़ लोग ज़्यादा ढूंढते हैं। और इनका जो नंबर 1 सोर्स है वो यूट्यूब है, ट्विटर है और फेसबुक है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं लोग। इवन देहातों के अंदर भी अब ज़्यादातर लोग टीवी की जगह पे इंटरनेट पे खबरें देखना पसंद कर रहे होते हैं। राइटर्स के अंदर, राइटर्स दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो कंडीशन है उस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा है, वो मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा। कहते हैं कि क्रिटिक्स ऑफ इंडियाज मोदी माइग्रेट ऑनलाइन एज मेनस्ट्रीम मीडिया स्टेज डिफरेंशियल। मरियल सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वहां पर जो टीवी पे चलने वाले जो चैनल मरियल से ऐसे ही सारे के सारे तकरीबन कंट्रोल किए जा चुके हैं। 1-2 बचे हुए थे एनडीटीवी जैसे, वो भी मोदी के जो मित्र हैं अडानी साहब जैसे, उन्होंने खरीद कर लिए हुए हैं। ये जरा आप चार्ट देखिए जो कि इसी स्टोरी के अंदर छपा है। कहते हैं कि सर्ज इन इंडिया Internet users in India crossed 800 million in 2023, covering 60% of the population। 60% इंडिया की जो आबादी है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है। इसमें ज़रा ये देखिए आप, जो टोटल फिगर है वो 800 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें आप देखिए कि ये जो देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज, आप देखिए 264 मिलियन लोग यूज करते थे 2019 में। अगर आप 2023 में देखें तो 378 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ी है, गालिबन अर्बन वालों से ज़्यादा इनकी बढ़ी है। तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि इंटरनेट जो है उस पर ज़्यादा लोग रिलाय कर रहे हैं, टीवी पर रिलाय नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा टीवी नहीं देख रहे। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि सिस्टम से, वो जो मीडिया का सिस्टम है उससे लोगों का फेथ उठ गया है, एतबार उठ गया है। उसमें झूठी खबरें, बेसिकली कंट्रोल्ड नैरेटिव बयान किया जाता है, तो इसलिए लोग वहां पर टीवी नहीं देख रहे। और ये बीजेपी ने मेरे ख्याल से इंडिया के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय किया है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे और भी जो इदारे हैं उनको उन्होंने हाईजेक करके रखा हुआ ही है ऑलरेडी। ईडी आपके सामने है, अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो तो वैसे ही अपोजिशन वहां पर चीखती रहती है कि इनको हमारे पीछे लगाया हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है बीजेपी इन इदारों को। लेकिन मीडिया को भी खास तरीके से कंट्रोल किया गया है। और टाइकॉन्स जो हैं, बिजनेस टाइकॉन्स, वही लोग जिनको ठेके मिल रहे होते हैं सरकारी, उनके जरिए मीडिया कंट्रोल किया गया मेनली। बहरहाल इंडिया के लिए अब बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया है कि डोमेस्टिकली रायता फैलाने के बाद ये जो बीजेपी कंट्रोल्ड मीडिया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनके ऊपर भी आप देखें कितने बड़े बड़े हमले कर रहे हैं कि आलमी तौर पर जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स है वहां पर, उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उनके बागियों को ऑफिशियल टाइटल्स लगा रहा है। साथ में इंटरव्यू जब भी ले रहे होते हैं, ऑफिशियल टाइटल क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान। हालांकि वहां पर कोई किंगडम नहीं, दुनिया का कोई मुल्क ईरान के किंगडम को नहीं मानता, इंडिया भी नहीं मानता, लेकिन आप देखिए किस तरह से वो वहां पर लगा रहे हैं। और आई एम श्योर कि ये जो चीज़ें हैं ये ईरान के अंदर, वहाँ पर जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर ईरान की, वो नोटिस कर रहे होंगे और यकीनी तौर पर वो इस पे प्रोटेस्ट इंडिया के साथ लॉन्च करेंगे।